नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। और अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में। यहाँ दिव्यांगजनों के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा ये था कि पिछले दिनों इन्होंने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था और न तो इन लोगों की समस्या का समाधान किया गया और न ही इन लोगों को अभी तक बुलाया गया है। इसी संदर्भ में प्रेस वार्ता थी। तो मिलते हैं उनसे और आपको सबसे पहले बात करवाते हैं भूमिका जी से कि क्या है प्रेस वार्ता का। सर, आज जो प्रेस वार्ता रखने के पीछे जो हमारा उद्देश्य था, जो हमारी 15 सूत्रीय मांगों को लेके जो हमने 8 सितंबर को जो हमने सीएम आवास का घेराव किया था, तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सीएम साहब जो है इस बार हमारी प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसका निवारण करेंगे। लेकिन इतने बुरी तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ दिव्यांगों के साथ में बर्बरता से, पुलिस बल का उपयोग करके हम लोगों को उठा के वहाँ से जो है जंगल फेंक दिया गया और वहाँ से वापस आने का भी कोई साधन नहीं था। लेकिन और उसके बाद भी इतनी असंवेदनशीलता दिखाई है सरकार ने कि अभी तक वार्ता के लिए भी कोई कहीं किसी से उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आज के प्रेस वार्ता में कि जो ये आंदोलन है हमें रुकेगा नहीं। ये आंदोलन हमारी जो मांगों को लेके हम चला रहे हैं ये पूरे जिलों में होगा। अब सिर्फ सीएम आवास नहीं, नेताओं का और सचिवों के आवास भी घेराव होगा और 13 जिलों में जो है अलग अलग तरीके से लोग अपना विरोध जताएंगे। सरकार से जो आपकी जो मांग थी, जो आपने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, तो सरकार कोई डेट लाइन तय किया था कि आपको हम इतने दिनों तक बुला लेंगे या इस डेट तक कुछ बुलाएंगे नहीं आपको? सर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तक उन्होंने जो सलाहकार बोर्ड की स्थापना करी थी, जो हम्म। मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में होनी थी, वो भी 2.5 साल बाद में जब हमने ये आंदोलन किया हुआ है, 2.5 साल के बाद में अब 20 तारीख का टाइम दिया है, सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए। तो हम उस सलाहकार बोर्ड के जो बैठक होने वाली है 20 तारीख को, उसका भी बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जो है बिल्कुल प्री प्लान्ड है। क्योंकि हम में से किसी भी दिव्यांग को वहां पर बुलाया नहीं गया है हमारी समस्या को रखने के लिए। तो कुल मिला के जो है हम चाहते हैं कि 5 दिन का अल्टीमेटम हमने सरकार को फिर दिया है और ये आंदोलन जो है पूरे जिलों में अलग-अलग तरीकों से होगा। ये विरोध चाहे उसके लिए आप पानी की टंकी में भी आप लोग अगर कोई खबर आती है पानी की टंकी में चढ़ना हो या आत्मदाह जैसी कोई, तो इसके जिम्मेवार जो है सरकार होगी और भूख हड़ताल भी हम लोग करेंगे इसके लिए। अनिश्चितकालीन जो है हमारी ये आंदोलन रहेगा। 5 दिन का टाइम आपसे दिया है। सवाल है चौहान जी कि भूमिका जी ने बताया कि अभी तक कोई समस्या का निराकरण नहीं किया, ना हम लोगों को बुलाया गया है वार्तालाप। तो यदि आपने वार्तालाप के लिए नहीं बुलाया गया, तो फिर उसके बाद क्या आपने मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क किया या नहीं किया है? अभी प्रेस वार्ता किया। सर, हम लोगों के पास जो एलआईयूज़ की कॉल आ रही है, डेली 2-2 3-3 लोगों की कॉल आ रही है, तो हमने उनको भी कहा है कि भाई मुख्यमंत्री जी संवेदनशील आदमी हैं, तो हमें वार्ता के लिए आमंत्रित करें। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के जब द्वार पे चले गए थे कि भाई हमारे राज्य का जो मुखिया है, भाई विकलांग लोग जो उत्तराखंड का या समाज का सबसे पिछड़ा हुआ आदमी होता है। तो हम लोग किसी भी तरह मतलब उनके द्वार तक पहुँचे थे, तो सर ने उन्होंने हमको दरवाजे खोले नहीं, अपने दिल के दरवाजे नहीं खोले। हमने चाहा था कि भाई हम अपने मुखिया के पास जाके अपनी व्यथा सुनाएँगे, तो उन्होंने नहीं आने दिया हमको। तो जब उन्होंने हमको हटा दिया, तो भी उसके बाद जब हमारे पास कुछ और करने के लिए नहीं था, तो हम दरवाजे पे खटखटाना था, है ना? तो हम लोग फिर भी उनसे एलआईयू के माध्यम से भी कह रहे हैं या जो भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी ये कह रहे हैं, अगर हमें फिर भी वार्ता के लिए बुलाते हैं, हम उसके लिए ज़रूर जाएँगे और हम अपने मुखिया से कोई नाराज़गी भी नहीं है। भाई हमें बुलाओ, हम दिव्यांग हैं, तो हमारा निराकरण करो, जो भी हमारी परेशानियाँ हैं, उनका निराकरण करें। ठीक है, चलो थैंक यू। आप खिलाड़ी संवर्ग से हैं जी। ओलंपिक में, तो आप बताइए कि आपको क्या मांग है खिलाड़ियों के लिए, आप क्या सोचते खिलाड़ियों के लिए तो खेल नीति जो सकलांग लोगों के लिए बनी है वो बहुत अच्छी बनाई है सरकार ने। उसी आधार पर दिव्यांग वर्ग के जो पैरा खिलाड़ी हैं उनके लिए भी नीति सरकार बना दे। नहीं तो दिव्यांग खिलाड़ी बहुत आक्रोशित हैं। 8 तारीख में जो मामला हुआ है वो सबके सामने है, सबने देख लिया किस तरह दिव्यांगों को एक कचरा जैसे डालते हैं उस तरीके से बस में भर के जंगल में छोड़ दिया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, दिव्यांग समाज अगर 5 दिन के अंदर सीएम साहब ने हमें वार्ता के लिए बुला लिया ठीक है, नहीं तो उसके बाद बड़े स्तर का आंदोलन करेंगे। इसमें पैरा खिलाड़ी अदर स्टेट से भी आएंगे और हर जगह तहसील ब्लॉक वाइज हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। धन्यवाद। हैं? आप बताइए कि अभी तक जो भी आपने कार्यक्रम किया और उसमें जो सफलता नहीं मिली है, यदि आगे भी आपको इसी तरह से सफलता मिलती है, मुख्यमंत्री कार्यालय से आपकी बात नहीं सुनी जाती है, तो आप क्या करें? देखो, किसी भी आंदोलन या कार्यक्रम की सफलता, क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से है और सरकार से लड़ाई क्या हमारा निवेदन है। सरकार सफलता और विफलता तो सरकार के हाथों में है। अभी
जब हमारी 24 तारीख को मीटिंग हुई थी पूरे उत्तराखंड के 45-46 लोगों की, जो हमारी लोग आंदोलन को सक्रिय कर रहे थे, उसकी आहट सुन करके उत्तराखंड सरकार ने एक दिव्यांग और वृद्ध संवाद कार्यक्रम रखा था 4 तारीख, जिसमें मैं भी गया था। तो मात्र और मात्र सरकार लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। वहां लोगों ने, सरकार ने अपने चंद लोगों को खड़ा कर करके, और वो क्वेश्चन, वो उत्तर, सब कुछ पहले से प्रायोजित था उनका। ऐसा काम नहीं चलेगा। हमारा सरकार से निवेदन है, अपने मुखिया से निवेदन है कि हम निगेटिव की दृष्टि से ना देखते हुए पॉजिटिव की दृष्टि से देखकर और हमारी मांगों पर काम करें। हम भी समाज का एक मुख्य अंग है। आप दोनों से एक एक सवाल है कि आपने जो समस्या उठाई है, या आपने जो समस्या उठा रही है, या बाकी सभी लोगों का जो समस्या है, तो इस समस्या के समाधान के लिए अभी तक तो कोई बातचीत हो नहीं। आप अपने तरफ से बातों को रखें, पर उधर से अभी कोई सुनवाई नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, किस माध्यम से, किस तरह से सुनवाई हो? जैसा कि 8 सितंबर को जो महाआंदोलन हुआ दिव्यांगों का, ये एक आक्रोश था, क्योंकि आंदोलन और मुख्यमंत्री आवास घेराव क्यों होता है? कोई शौक से नहीं करता है, कि विवश हो जाता है जब उसकी सुनवाई नहीं होती। पिछले 4 बार से बहुत बड़े-बड़े आंदोलन हुए हैं, जिसमें कि कोई परिणाम नहीं आया जिन आंदोलनों का। तो इस बार भी आंदोलन करने पर बाध्य हुए दिव्यांगजन, क्योंकि उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं दिव्यांगों की, पेंशन से हो या रोजगार से हो, और भी कोई जो उनको सहयोग मिलता है। क्योंकि राज्य में 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो उसको उत्तराखंड गवर्नमेंट, जबकि यहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है, उस एक्ट को यहाँ लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर वो कानून यहाँ लागू हो जाए तो ये आंदोलन की आवश्यकता ही न पड़े। और मैं चाहती हूँ कि दिव्यांगों का अगर समग्र विकास चाहिए तो दिव्यांग आयोग का गठन होना चाहिए। समाज कल्याण से उसका एक अलग आयोग बनाना पड़ेगा। बोर्ड बनाकर कुछ नहीं होने वाला। बोर्ड बनाया गया है दिव्यांग सलाहकार बोर्ड, जो कि कुछ काम नहीं हो रहा उसमें, और ना उसकी कोई मीटिंग हो रही है, ना दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के मेंबरों को कुछ बोलने दिया जाता है। तो इस तरह के बोर्ड बनाकर दिव्यांगों का भला और हित होने वाला नहीं है। इसलिए सशक्त दिव्यांग आयोग का गठन और सख्ती से RPWD एक्ट कानून लागू होना उत्तराखंड में बहुत जरूरी है। थैंक यू। आपसे सवाल ये है कि अभी जो भी समस्याएं हैं, समस्याओं का भी निदान नहीं हुआ है, या मुख्यमंत्री जी आपसे ये कहते हैं कि मुझे 10 दिन का समय दीजिए, 15 दिन, 1 महीने का और समय दिया जाए, तो उसमें आप क्या करें? सर, हम तो खुशी-खुशी, हम तो उस दिन भी मिलने को तैयार थे। हमें कोई शौक थोड़ी है सड़क पर बैठ के धरना प्रदर्शन करें। 2016 से हम आंदोलन पर आंदोलन, एक सरकार आती है, दूसरी सरकार आती है, बिल पास होते हैं, उन पे काम नहीं होता है। तो हमें कोई शौक नहीं है सड़क पर बैठना, प्रदर्शन करने का। हम सक्षम है अपने घर में, लेकिन हम किसके लिए लड़ रहे हैं? जो सक्षम नहीं है। हमें पर्सनल कोई जरूरत नहीं है ऐसी कि हम सड़क पर जाकर बैठे, सीरियसली कोई वो नहीं है। लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है कि देख के दिमाग खराब होता है कि भाई क्यों नहीं सुन रहे। सुन, ऑब्वियसली वो सुनेंगे तो हम जाएंगे और हम बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, थैंक यू। आप सबको एक साइड आ जाइए। तो अभी आप देख रहे थे कि आपकी बातचीत हो रही थी, यहाँ पर दिव्यांगजन मौजूद है। अभी 2 दिव्यांगजन से ही बात करते हैं, उनका क्या है, क्योंकि अभी तक जो भी बातचीत हुई है वो नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग हैं, और जो मूल दिव्यांग लोग हैं उनसे भी बातचीत आपको कराता हूँ कि क्या है समस्या। पहले तो आप सभी मीडिया परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ पे तमाम मेरी बहनें और भाई जो भी लोग हैं, सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्यों, हमारी मेन समस्या ये है कि भाई हम लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ आप लोग कागजों में ही बजट मत बनाओ, उसको कागजों में ही विकलांगों की सुविधा ना बनाओ, उसे फील्ड में उतारा जाए और हम लोगों को उसका लाभ मिलना जाए, है ना। क्योंकि आप हर राज्यों में देख सकते हैं कि यहाँ पे ना कोई शिक्षा की व्यवस्था है, ना रोजगार की है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना गेम्स की कोई सुविधाएं हैं। साल में सिर्फ यहाँ पे एक गेम्स होता है, महाकुंभ, वो भी सिर्फ एक बार होता है साल में, और वो भी उसको कुछ पता नहीं चलता। लोग खेलते हैं ना उस गेम को, इनको पैसे मिलते हैं। मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारा दिव्यांग सलाहकार बने। और आपको रोक रहे हैं बीच में। आप कोई प्रमुख 3 मांग बताइए, जो आपके तरफ से प्रमुख 3 मांग है कि आप क्या चाहते हैं कि ये मांग पूरी हो। पहली मांग तो है दिव्यांग आयोग, और पेंशन होनी चाहिए। दिव्यांग आयोग में दिव्यांगों की नियुक्ति, हमारी नियुक्ति हो उसमें, जो हम पढ़े लिखे, हमें जॉब मिलनी चाहिए। जो गेम्स वाले उनको जॉब मिले, जो कम पढ़े लिखे उनको रोजगार मिले, और जो उसके कर्मचारी हों, चाहे उसके अध्यक्ष हो, कोई भी पद हो, सदस्य हो, कुछ भी हो, वो सभी दिव्यांग लोगों को वो चीज उनका मिलना चाहिए। हमारे अधिकार हमें मिलना चाहिए। ठीक है।
और एक छोटी सी बात, हाँ और अभी तो हम मतलब बड़े शांतिपूर्वक और प्यार से हम सरकार से भी एक रिक्वेस्ट करें कि हमारे मांगे पूरी करें। वो हमें मजबूर न करे कि हमें एक नेशनल लेवल पे यहाँ पे धरना देना पड़े। ठीक है। और ये भी है कि कहीं वो भी इतना मजबूर न करे किसी को अपनी आत्महत्या करनी पड़े। अगर आत्महत्या करने के बाद सरकार हमारी बातें सुनी तो फिर क्या फायदा है उसको। हम भी चाहते हैं कि प्यार से हमारी बातें सुने और हमारा जो है सुझाव है उसे पूरा करें। ठीक है। आप आपसे सवाल ये है कि जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा है विकलांगता, तो आप मुख्य रूप से सरकार से आप क्या चाहती हैं? मतलब सरकार से मैं ये चाहती हूँ कि जो सेरेब्रल पॉलिसी, मानसिक रूप से जो विकलांग लोग हैं और जो ऑटिज्म वाले हैं, उन सब के लिए एक विशेष स्कूल होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है। इसी से हमें आगे रोजगार मिलेगा। और सलाहकार बोर्ड में 1% सेरेब्रल पॉलिसी की प्रतिनिधि होने चाहिए। और कोई और कोई फैमिली पेंशन 25% एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। आरपीडब्ल्यू एक्ट लागू होना चाहिए। 2016 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लागू होना चाहिए। ठीक है। आप कुछ कहना चाह रही हैं कि 4 सितंबर को कोई प्रोग्राम हुआ था दिव्यांगों के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो उससे संबंधित आप कुछ कहना चाह रही हैं, तो क्या मैं कहना ये कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी के जो प्रोग्राम में हमारी फोटो का उपयोग किया गया वो हमारे बिना अनुमति के किया गया था। सिर्फ फोटो यूज़ करके दिव्यांगों का भला नहीं होगा, उसके लिए कार्य करने पड़ेंगे और उनके उसमें संज्ञान लेना पड़ेगा। जो ये आंदोलन है उसके लिए भी, और जो विकलांगों की परेशानियाँ उसके लिए भी। तो आपके फोटो का उपयोग मतलब फोटो के रूप में किया गया, ये वीडियो के रूप में? फोटो के रूप में, वीडियो और वीडियो के फोटो वीडियो के रूप में। अच्छा, तो क्या था उसमें, क्या बतलाया गया था? आपका फोटो या वीडियो दिखा करके क्या बतलाया गया था, कुछ आप बता सकती हैं? 4 तारीखों पे बताऊं थोड़ा। हाँ। 4 तारीख को जो मुख्यमंत्री संवाद था उसमें दिव्यांगों को बुलाया गया था, लेकिन इनको निमंत्रण भी नहीं दे रखा था, और इनकी और इनके पति की बिना परमिशन के वहाँ वीडियो चलाई गई, जबकि वो लोग आए भी नहीं। एक मिनट, वीडियो चलाई गई, ठीक है, वीडियो चलाया गया, लेकिन वीडियो किस संदर्भ में चलाया गया? वहाँ पे कुछ कहा गया होगा ना वीडियो चलाने वक्त में कि इनको हमने हेल्प किया या नहीं किया, या कुछ भी जो है कुछ तो कहा गया होगा। सरकार दिखाना चाह रही थी कि हमने इनके लिए कुछ करा है, लेकिन करा कुछ नहीं। धरातल पर देख रहे तो 0% हुए, कुछ भी नहीं किया था वो। अच्छा, आपके लिए सरकार की ओर से मतलब कुछ किया नहीं, आपका आमंत्रण भी नहीं था उसमें? नहीं। तो आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे आपका फोटो दिखाया गया है? क्योंकि जो स्क्रीन थी बड़ी स्क्रीन उसमें लाइव था, बहुत सारे लोगों ने हमें सूचित किया उस बारे में। अच्छा, आपने लाइव में देखा था, वहाँ ऑन स्पॉट आप नहीं थी? नहीं। और भाई साहब एक चीज और है, ये भी डिसेबल है, इनके पति भी डिसेबल है, ये इनकी बिटिया है, ये भी डिसेबल है। हाँ, ठीक। इसका सरकार फायदा उठाना चाह रही है। बाकी धरातल पे ग्राउंड लेवल पे काम इन्होंने फोटो कुछ भी यूज नहीं करके किया। कुछ नहीं होता। फोटो और वीडियो का ठीक है। फोटो लेके कुछ नहीं होता। तुम कुछ बोल दो, तीनों को क्या क्या प्रॉब्लम है? ये मेरे पापा अपूर्ण कुमार नौटियाल है, इन्हें सेरेब्रल पॉलिसी नामक बीमारी है। ये मेरी मम्मी है, इन्हें जोर से। ये मेरी मम्मी है पूजा नौटियाल, इन्हें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और मैं पूर्णिमा नौटियाल, मुझे भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है। मैं अभी एमएससी कर रही हूँ, मेरा एमएससी का फर्स्ट ईयर है, और मैं ये कहना चाहती हूँ, हाँ बोलो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिव्यांगों के लिए जो काम सरकार कर सकती है, जो उनके हाथ में है, वो तो करे एटलीस्ट। ठीक है, पापा के बारे में बता दो एक बार फिर से। ये मेरे पापा हैं, इनका नाम अपूर्व कुमार नौटियाल है, इन्हें सेरेब्रल पॉलिसी की बीमारी है। ठीक है, तो अभी आप सुन रहे थे सभी दिव्यांगजनों का जो है सो उनके जो नेतृत्व करता है उनसे भी आपने बात सुनी, और जो दिव्यांगजन खुद है उनकी भी बात सुनी। और पिछले तारीख को जो है सो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था इन्होंने, और इन लोगों को शायद आश्वासन मिला था ये कि मतलब आपसे वार्तालाप किया जाएगा, पर अभी तक कोई वार्तालाप नहीं हुआ है, या उसका कोई संदेश इनके पास तक नहीं पहुंच पाया है। तो ये लोग फिर अभी जो इनकी प्रेस वार्ता हुई है उसमें इन्होंने ये बताया कि 5 दिन का मैं सरकार को समय दे रही हूँ, 5 दिन में यदि वो बुलाते हैं हम लोगों को बात करने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज इसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे फिर से, और वो राष्ट्रीय स्तर का होगा और प्रदेश स्तर का आंदोलन होगा जो है सो। हाँ, तो आप लोग देखते रहिए आरबीपी टाइम्स, मैं हूँ पीताम्बर कुमार।